मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने 2 दिवसीय चंबा दौरे के दौरान जिले में करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। इस अवसर पर कार्यक्रम स्थल पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल चंबा में 200 बिस्तरों के नव निर्मित भवन को जनता को समर्पित किया। इसके साथ ही करीब 175 करोड़ रुपए की सड़कों के निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया गया। उन्होंने बताया कि आगामी 2 या 3 महीनों में 591 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली नई सड़कों का कार्य भी आरंभ कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त 32 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली पार्किंग सुविधा का भी शिलान्यास किया गया। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि चंबा जिले में सड़क नेटवर्क को मजबूत करने का कार्य निरंतर जारी है। उन्होंने पूर्व भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 9 वर्षों में मेडिकल कॉलेज के विकास पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। वर्तमान सरकार ने चरणबद्ध तरीके से मेडिकल कॉलेज के निर्माण हेतु 192 करोड़, 70 करोड़ तथा 194 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत कर विकास को गति दी है। इस आयोजन में मुख्यमंत्री ने क्या कहा, सुनते हैं। जिला जो हमारा है इसमें सड़कों का जाल कैसे बिछाया जाए, और हमारी सरकार ने पहले वर्ष से ही इसका आंकलन करना शुरू किया। माननीय जिला हमारे जो स्पीकर महोदय हैं, एक इन्होंने बैठक बनाई कि चंबा में जो सड़कें हैं वो मुख्य धारा में राज्य को जोड़ने के लिए और जिले को जोड़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। पहली बैठक इनके साथ हुई। उसके बाद हमारे स्थानीय विधायक नीरज नैयर जी आए कि मेरे चंबा में सड़कें जुड़नी चाहिए, सड़कों का बहुत बुरा हाल है। मैं बताना चाहता हूँ 591 करोड़ रुपए की सड़कों का कार्य आने वाले अगले वर्ष में अगले 2-3 महीनों में शुरू कर दिया जाएगा। क्योंकि अभी मैं चंबा के विधानसभा क्षेत्र के दौरे में आया हूँ, यहाँ 175 करोड़ रुपए की सड़कों का शिलान्यास और उद्घाटन हुआ है, और यहाँ अभी 32 करोड़ की लागत से जो पार्किंग का भी शिलान्यास हुआ है। जहाँ विकास की बात है, पैसे की कोई कमी नहीं है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में हमारे पास पैसा खर्च करने के लिए बहुत अधिक मात्रा में है, और मुझे खुशी है कि विधानसभा अध्यक्ष हमारे बार बार चंबा के जिला से संबंधित रोडों का अध्ययन करते रहते हैं, अपनी मीटिंगें बुलाते रहते हैं। और मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि नीरज नैयर जी अगर शिमला में 3 दिन है तो 3 दिन ही मिलते रहेंगे। कभी सड़क ले आएंगे, कभी पार्किंग ले आएंगे। तो इस प्रकार विकास में पूरा सहयोग हमारे लोकल लेवल पर नीरज जी और जिला लेवल और राज्य स्तर पर दे देते हैं। ये तो पूरा ना बुला लेते हैं विधानसभा, क्योंकि इनके पास ताकत है पिटीशन की, तो उसमें बुला लेते हैं। और इसलिए चंबा के विकास में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, ये पहली बार हुआ है कि इतनी ज़्यादा सड़कों का निर्माण चंबा जिला में किया जा रहा है। और मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से इस बार चंबा के चुने हुए प्रतिनिधि आए हैं और जिस प्रकार से गति से इन्होंने कार्य करवाया है, ये तो हमारे स्पीकर महोदय तो पूरे राज्य पर विधानसभा क्षेत्र पर हमारे नीरज नैयर जी भी बहुत इसमें योगदान दे रहे हैं। तो बहुत बड़ी तो कितनी सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं। मैं एक बात बड़ी स्पष्ट कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने शिलान्यास तो कर दिया पर पैसा नहीं दिया। हमें बोलते रहते हैं कि विकास कुछ नहीं हो रहा है। 9 साल से इस मेडिकल कॉलेज के विकास के लिए कोई ध्यान नहीं दिया गया। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय अध्यक्ष का, माननीय विधायक जी का। और अध्यक्ष जी ने जब एक मीटिंग बुलाई तो कहा कि पैसे का इंतजाम कीजिए। हमने कहा कि हम करते हैं। उसके बाद जो नीरज नैयर जी ने एक बार हिंट लेते हैं, फिर जितना पीछे पड़े। और मैं आपको बताऊं, तकरीबन 192 करोड़ रुपया तो कंप्लीशन के लिए मैंने दिया, और 70 करोड़ रुपया और दिया, और तीसरा चरण के लिए भी दूसरे चरण के लिए भी, और मशीनों का आधुनिकीकरण के लिए मैं आज अभी इंटरएक्शन मीटिंग कर रहा हूँ। हमारी सरकार शिक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य में विशेष ध्यान दे रही है। यही व्यवस्था परिवर्तन होता है जब जनता की आवाज को, जनता की योजनाओं को हम धरातल पर उतारेंगे। जो जनता की मांग के बगैर उतारेंगे उसे ही व्यवस्था परिवर्तन कहते हैं। नहीं, ये तो कुछ नहीं कह सकते हम। पुलिस वाले मिले थे आपसे?
हाँ, ओपीएस वाले मिले थे, जिला परिषद वालों के भी मिले थे। मैं जिला परिषद के कैडर के बारे में कहना चाहता हूँ कि मैं इनकी जल्दी एक बैठक बुलाना चाह रहा हूँ शिमला में। पूरे जिला परिषद के जो तकनीकी सहायक है, कभी पे के लिए रो रहे हैं। वैसे इनकी पे जो है मनरेगा के माध्यम से निकलती है, और जिला परिषद का जो कैडर है वो मनरेगा के द्वारा दिया जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो मनरेगा बंद कर दी है। अब कैसे इन बेचारों ने इतना समय हमारे प्रदेश की लोगों के लिए दिया है। मैं इनके लिए इनसे बात करके कोई इनका परमानेंट समाधान करने की दिशा में आगे बढ़ रहा सर आउटसोर्स वालों को बहुत उम्मीद है आपको। हूं। आउटसोर्स कर्मचारियों को उम्मीद नहीं, आशा भी होनी चाहिए। जल्दी इसमें हम एक निर्णायक फैसला करने वाले हैं कि आउटसोर्स इतने सालों से लगे हैं, उस फैसले की दृष्टिकोण आने वाले समय में आप और तेजी से देखेंगे।